नमस्कार साथियों, आज की नई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास, उसमें मेवाड़ के इतिहास पढ़ रहे थे। उसी को आज आगे लेते हैं और विस्तृत चर्चा करते हैं। तो इसमें देखते हैं, हम पढ़ रहे थे रण सिंह को, रण सिंह या इसे कर्ण सिंह भी कहते थे। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था शेम सिंह, जो कि इनका बड़ा पुत्र था। एक का नाम था राहब, जो भी इनका छोटा पुत्र था। ये बैठते हैं सिंहासन पर। इनको सिसोदा की जागीर दी जाती है। इसकी सिसोदा नामक की जागीर दी जाती है, सिसोदा की जागीर। ये आगे चलकर राणा शाखा स्थापित करते हैं। ये अपनी रावत शाखा को आगे बढ़ाते हैं। कौन? क्षेम सिंह। ये रावत शाखा से थे। इनका पुत्र होता है जिसका नाम था सामंत सिंह। इन सामंत सिंह के बारे में हम जब चौहान पढ़े थे उस समय इनकी चर्चा कर ली थी। ये सामंत सिंह जब मेवाड़ के शासक बने उस समय नाडोल के कीर्तिपाल, जो कि एक चौहान शासक थे, जो कि भीमदेव द्वितीय से मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और इनको जीत जाते हैं। ये भागड़ चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भागड़। आक्रमण कौन करते हैं? तो आप याद रख लेना, भीमदेव द्वितीय और कीर्तिपाल। ये मेवाड़ को जीत लेते हैं और सामंत सिंह यहाँ निकलकर भागड़ चले जाते हैं। भागड़ के चोरसिमल को पराजित करते हैं और वहां गोहिल वंश के द्वितीय शाखा की स्थापना करते हैं और राजधानी बनाते हैं वटप्रदक को, जिसे अब बड़ौद भी कहते हैं या बड़ौदा भी कहते हैं। और ये राजधानी को कहाँ बनाते हैं? वटप्रदक को। और वागड़ में इनकी दूसरी राजधानी स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद शासक बनते हैं कुमारपाल शासक बनते हैं। ये इनके भाई थे। कौन? कुमारपाल। ये मिल जाते हैं भीमदेव से। किससे? भीमदेव से मिलकर इन्हीं कीर्तिपाल पर आक्रमण करते हैं मिलकर दोनों, और वे चित्तौड़ को वापस जीत लेते हैं। कौन? ये कुमारपाल। किसको पराजित करते हैं? कीर्तिपाल को पराजित करते हैं। ये दोनों सगे भाई थे। ठीक है, ये डरकर भाग जाते हैं और ये इसको वापस जीतते हैं। ये दोनों क्षेम सिंह के पुत्र थे। आगे देखते हैं, आगे प्रतापी शासक आते हैं जिनका नाम है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान के द्वारा भी आक्रमण किया जाता है। शासक बनते हैं जैत्र सिंह और इनका समृद्धि काल था 1213 से 1252 तक। ठीक है, यहाँ से इनका समृद्धि काल शासकों का मिल जाता है। इनके सेनापति थे जिनका नाम था इनके दो सेनापति जिनका नाम था, एक का नाम था बालक और दूसरा था मदन। ये दोनों बहुत ही ज्यादा प्रतापी सेनापति हुआ करते थे, जो कि जैत्र सिंह के पास थे। जैत्र सिंह के द्वारा उदय सिंह कौन थे? तो जालोर के चौहान थे, उन पर आक्रमण किया जाता है। उदय सिंह चौहान लिख देता हूं। चौहान पर अपनी पूर्वजों का बदला लेने के लिए आक्रमण करते हैं। पूर्वजों कैसे? मतलब क्योंकि ये इनका बड़ा भाई हुआ करता था जिनका नाम था कीर्तिपाल के द्वारा सामंत सिंह पर आक्रमण किया गया था। इसी का बदला लेने के लिए जैत्र सिंह ने उदय सिंह पर आक्रमण किया। तब इनको समझाकर इनकी एक पोती थी जिनका नाम था रूपादे। समझौते में रूपादे, जो कि इनकी पुत्र थी, किसकी? उदय सिंह की। इनका विवाह इनका पुत्र था। किसका? जैत्र सिंह का पुत्र, जिसका नाम था तेज सिंह के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर इस मैटर को खत्म कर लेते हैं। कौन? उदय सिंह। इनकी पोती थी जिनका नाम था रूपादे। इनका विवाह तेज सिंह के साथ करते हैं, जो कि जैत्र सिंह का बेटा था। इन्हीं के समकालीन
दिल्ली के सुल्तान थे, दिल्ली के सुल्तान, जिनका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा चित्तौड़ के पास उदयपुर में नागदा जो आहड़, नागदा और आहड़, नागदा व आहड़, आहड़ पर आक्रमण किया जाता है। कब किया जाता है? 1227 में, जिसे भूताला का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूताला का युद्ध। इसमें चैत्र सिंह लगभग पराजित हो जाते हैं। किसके समय? सॉरी, चैत्र सिंह नहीं, इसमें इल्तुतमिश को पराजित कर लेते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा नागदा और आहड़ को अच्छी तरीके से लूटा जाता है और उसे आग लगा दी जाती है और बर्बाद कर लिया जाता है। फिर भी ये युद्ध जीत जाते हैं। कौन? चैत्र सिंह। इस युद्ध में कौन जीतते हैं? तो ये जीत जाते हैं चैत्र सिंह। इसके बाद इन्होंने राजधानी बनाते हैं चित्तौड़ को। राजधानी कहाँ बनाते हैं? चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाते हैं। ये तीसरी राजधानी चेंज होती जाती है। सबसे पहले नागदा थी, उसके बाद अलट द्वारा आहड़ कर दी जाती है। आहड़ को जब अच्छी तरीके से लूटा जाता है तब चैत्र सिंह के द्वारा चित्तौड़ को राजधानी बनाई जाती है। और इस युद्ध से संबंधित एक ग्रंथ है जो कि जय सिंह सूरी का है। किसका? जय सिंह सूरी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन। इसमें इस भूताले के युद्ध की जानकारी मिलती है। किसमें? जय सिंह सूरी के ग्रंथ में। तो याद रखना, ये चैत्र सिंह के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये युद्ध पूछा जा सकता है। कौन सा? 1227 में भूताला का युद्ध हुआ था, जिसमें जैत्र सिंह अंतिम रूप में विजय हो जाते हैं और इल्तुतमिश की पराजित होते हैं और नागदा और आहड़ को अच्छी तरीके से लूट लेते हैं। कौन? इल्तुतमिश। ये था दिल्ली का सुल्तान था। ये थे जैत्र सिंह। दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा ने मध्यकाल का स्वर्ण काल इनके समय को कहा। किसने? दशरथ शर्मा ने। याद रख लेना, चैत्र सिंह के समय को दशरथ शर्मा ने स्वर्ण काल कहा था। आगे देख लेते हैं। चैत्र सिंह का पुत्र आता है तेज सिंह। तेज सिंह की उपाधि है, वो भी पूछी जा सकती है। तेज सिंह, इसकी एक उपाधि जिसका नाम था वरवल्लभ प्रौढ़ प्रताप, सॉरी, उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, ये इनकी उपाधि थी। एक उपाधि थी जिसका नाम है परम भट्टारक महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। ये दोनों उपाधि तेज सिंह जी की थी। और इनके समय 1260 से 61 के समय एक चित्रित ग्रंथ है जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। ये चित्रकला पढ़ते हैं राजस्थान की, उस समय भी आता है और इसके रचनाकार थे कमल चंद। ये भी महत्वपूर्ण है। 1260 में चित्रित है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, जो कि मेवाड़ में चित्रित हुआ था। किसके काल में? तेज सिंह के काल में। किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो ये कमल चंद के द्वारा चित्रित किया गया था। इसके बाद इनके पुत्र हुए जिनका नाम था समर सिंह। समर सिंह, उसके बाद रतन सिंह आएंगे जो कि महत्वपूर्ण है, शासक बनते हैं समर सिंह। इसे गुजरात के तुर्कों का हरकर्ता, मतलब तुर्कों से गुजरात की आजादी करवाते हैं। कौन? समर सिंह। समर सिंह के दो पुत्र हुआ करते हैं जिनका नाम था, एक का नाम था रावल रतन सिंह जो कि रावल शाखा के अंतिम शासक हुआ करते थे। दो पुत्र थे, एक का नाम था रावल रतन सिंह, एक का नाम था लक्ष्मण सिंह। और ये आज्ञा लेकर
नेपाल में गुहिल राजवंश की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं? नेपाल में। आगे शासक बनते हैं रावल रतन सिंह। इनका समृद्धि काल था 1301 से 3 तक ये बढ़ जाते हैं। इनके समय इनके 2 सेनापति थे, सेनापति कौन कौन थे? गोरा और बादल। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था पद्मिनी। इनकी पत्नी थी जो कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। इनका पिता का नाम गंधर्व सेन था। ये कई किताबें लिखी थी। ये सिंहल द्वीप श्रीलंका में था, जबकि एक मेवाड़ या मारवाड़ के जैसलमेर के आसपास ही कुछ सिंहल द्वीप नाम की जगह पड़ती थी। यह कई अक्सर किताबों में लिखा जाता है। इनकी पत्नी थी पद्मिनी। पत्नी कौन थी? पद्मिनी। और इनके समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। आप एक किससे याद रख लेना, दिल्ली में कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके द्वारा 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ की घेराबंदी की जाती है। उसके बाद 6 महीनों तक छोटे मोटे युद्ध होते थे। उसमें सिसोदा के जागीरदार थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। उनके 7 पुत्र उसमें शहीद हो जाते हैं। अंत में रावल रतन सिंह के द्वारा केसरिया किया जाता है। किसके द्वारा? रतन सिंह जी के द्वारा केसरिया किया जाता है। रतन सिंह जी द्वारा केसरिया किया जाता है। इसमें विजय हो जाती है। ये होती है अलाउद्दीन की। एक के लिख देता हूँ वापस। अलाउद्दीन की इसमें विजय हो जाती है और पद्मिनी इसमें जोहर कर लेती है। कितनी रानियों के साथ? 16 रानियों के साथ ये जोहर कर लेती है और अलाउद्दीन खिलजी इसमें विजय हो जाता है। और ये राजस्थान का द्वितीय शाखा था। पहला शाखा कौन सा था? वो था रणथंभौर का। हम पहले पढ़ चुके थे 1301 में ये हो जाता है। 1303 में राजस्थान का द्वितीय शाखा हो जाता है और ये अलाउद्दीन खिलजी विजय हो जाता है और यहाँ का शासक बनाता है खिजर खान जो इनका पुत्र था उनको शासक बनाते हैं। और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख लेता है, क्योंकि बाद में मुछला महादेव को दे देते हैं। तो इनका नाम खिजराबाद किसके नाम पे पड़ा था? तो ये खिजर खान के नाम पे पड़ा था। ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था और ये 1303 का शाखा था जो कि 28 जनवरी को हुआ था। याद रख लेना अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद रावल शाखा का अंतिम शासक था जो ये शाखा खत्म हो जाती है। रावल शाखा का अंतिम शासक ये था रावल रतन सिंह। इसके बाद रावल शाखा का अंतिम हो जाता है शासक। उसके बाद राणा शाखा का शासक हमीर सिंह के द्वारा वापस स्टार्ट किया जाता है। उसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इनकी चर्चा करेंगे। किसकी? हमीर देव की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज इतने ही बस। धन्यवाद। बने रहिए ऑथेंटिक क्लासेस के साथ।